यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को अहम ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि इसके मद्देनजर ही आगामी चुनाव में बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कहा कि कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम का फाइनल किया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि जनता की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब एक बार फिर से बसपा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है दरअसल ऐसे लोगों पर। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वेश्वर पाठक जी। अब बसपा का ये रोक कि माफियाओं को टिकट न दिया जाए ताकि अगर सरकार बनती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई बाधा ना हो। अभी तक यही माफिया इन्हीं की पार्टी से विधायक बनते थे, एमएलए हैं, और अब ये रुख किस नजरिए से देखना चाहिए, जनता किस नजरिए से इसको देखे? देखिए, कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जो हैं वो यूपी की राजनीति को जो अपराधीकरण, जो बाहुबली का कॉन्सेप्ट आया बिहार, यूपी, अब कहीं भी देख लीजिए, वो करीब 3 दशक से इन लोगों का परचम था और इन लोगों ने एक से एक माफिया, नामी गिरामी गुंडे को अपनी पार्टी में जगह दी और उसको एमएलए एमपी बनाया। एमएलए तक तो ठीक है, इन्होंने नामी गिरामी गुंडों को राज्यसभा तक भेज दिया। राज्यसभा जो अपर हाउस माना जाता है, और वो है कि वहां पे जो आएंगे चुन के या जो भी आएगा मनोनीत किया जाएगा वो एक मतलब अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार हो। तो जो मायावती जी का ये जो डिसीजन है, यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमें इसका स्वागत हमें करना चाहिए कि अगर वो ऐसा डिसीजन लेने में सक्षम है तो यह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके लिए एक नया संदेश जा रहा है। पर आज हम कहाँ हैं? आज हम 2021 में है। अभी देखिए 2019 का भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी करीब टेंटेड जो एमपी चुन के आए थे उसकी संख्या सबसे ज्यादा हो गई थी, जो परसेंटेज थी वो बढ़ गई थी। अभी तो इसका कहीं ना कहीं असर कहाँ पे पड़ता है? कामकाज पे पड़ता है। अगर टेंटेड ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुन के आएंगे तो वो क्या काम करेंगे देश की जनता के लिए या देश की भलाई के लिए या देश की सुरक्षा के लिए? तो मायावती जी का यह कदम बहुत ही अच्छा है। खैर उनपे भी जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल ही रहा है, तो आखिर वो क्या बात करते। लेकिन अगर मायावती जी आने वाले यूपी चुनाव में सचमुच एक भी ऐसे आदमी को टिकट नहीं बांटेंगी जिसके खिलाफ या तो मुकदमा चल रहा हो या वांछित अपराधी हो, तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। और इन सबों से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को प्रेरणा लेनी चाहिए। खास के मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मायावती जी ऐसा कदम उठा रही हैं तो क्यों ना बीजेपी भी उठाए ऐसा कदम। और क्योंकि आपने सर्वेश्वर जी आपने एक बात कही कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। इस बात को तो आप बखूबी जानते हैं ना, मतलब देखा गया है जो जनता के बीच में एक मैसेज, एक संदेश जाने का काम किया था वो पिछली सरकारों में चाहे जिसकी सरकार रही हो, अगर सरकारों के दौरान जब बसपा की सरकार थी और बसपा मुखिया मायावती खुद मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस दौरान ये संदेश तो जाता था कि बसपा मुखिया और वो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वो कड़ा एक्शन लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। कोई भी हो उनका जो रुख था वो सब उससे वाकिफ थे। आप देखे हैं कि राजा भैया जैसे लोगों को भी उन्होंने पानी पिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये जो मुख्तार अंसारी है
ये वांटेड अपराधी था। आपको, हमको, सबको पता है कि 2005 में जब कृष्णानंद राय जी जो बीजेपी के थे, उनकी हत्या करवाया था इसने। तब से ये यूपी की राजनीति में बना आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी से हो। समाजवादी पार्टी में गया, फिर बीएसपी में था, बीएसपी से इधर उधर कहीं से भी गया। तो आखिर क्या इनकी मतलब मजबूरी थी जो इतने दिन लग गए इसको? अब बताइए। अब वो, जबकि योगी सरकार ने ऐसे जितने भी यूपी के माफिया गुंडे मवाली थे जो कि जिनका एक बच्चों से चलता था, आप देख ले मुख्तार अंसारी का जो एरिया था, और वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड गाजीपुर से है, वो बताते थे कि वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवा सकता अनलेस एंड अनटिल मुख्तार अंसारी से उसको वो मिल जाए, ओके रिपोर्ट मिले। तो ऐसे अपराधी जो 2005 से मर्डर केस में शामिल है, उसको ये ढोए जा रहे थे, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, तब इनको ख्याल नहीं आता। खैर, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर मायावती जी ऐसा निर्णय लेती है तो इसको सभी पार्टी को और हम सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा है, हमारे भारतीय राजनीति का एक अभिशाप बन चुका है कि जहां पे अच्छे लोग आने चाहिए, चुन के अच्छे उम्मीदवार आने चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को भेजेंगे तो ये आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं सर्वेश्वर जी, आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं। और इस बात को मुझे लगता है जनता को भी समझने की आवश्यकता है, जनता को समझने की बेहद जरूरत है। समझना चाहिए कि किसको अब उसे चुनना है और किसे उसे वोट देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बसपा ने तो प्रतिकार कर दिया है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, दूसरी तरफ अब एआईएमआईएम के जो चीफ हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं, और ये बात एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया है कि वो जहां से चुनाव लड़ना चाहे मुख्तार अंसारी, वो टिकट देने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो एआईएमआईएम जो है, ये आपका क्या ओवैसी जी जो हैं, इनकी राजनीति क्या है? इनकी राजनीति बस मुसलमानों के इर्द गिर्द हो रही है, और वो देख रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी है एक बाहुबली, और ये पुराना बाहुबली था, इसका उस एरिया में दबदबा था, तो ऊपर से ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो उसको मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए यूपी में आपने देखा होगा कि अगर योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी, चाहे अतीक अहमद, चाहे ये क्या नाम है आपका समाजवादी पार्टी के जो हैं, उन सबों पर शिकंजा कसा, तो कोई विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को भी मार गिराया, उसको भी रास्ते से हटाया, अभी आजकल में ही किसी गैंगस्टर को हटाया। तो जो एआईएमआईएम है, अगर वो ऐसे कैंडिडेट को मतलब टिकट देते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका क्या नजरिया है, उनका क्या मतलब मोटिव है, या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉलिटिक्स को क्या कमी हो गई है पढ़े लिखे लोगों को, और बेदाग जो जिससे कोई दाग न लगा हो, ऐसे लोगों की कमी हो गई है क्या? वैसे साहब, तो अब जो अभी तक ये मुस्लिम वर्ग का जो वोट बैंक था, वो जैसे सपा में जाता था या कांग्रेस की तरफ जाता था, अब वो पूरे वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए तो शायद वो केवल यही कह रहे हैं कि अभी तक मुस्लिम जो वोट वर्ग था, जो वोट देते थे वो दूसरों को देते थे, लेकिन वो अब अपने लिए चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह जो है सपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं बसपा को यह डर तो नहीं था कि मुख्तार अंसारी भी सपा में जा सकते हैं, तो जाने से पहले ही ये कार्रवाई कर दी गई? अच्छी बात है ना। देखो, वो मुख्तार अंसारी जेल में, हमारे कोर्ट जो हमारा संविधान है या हमारा जो कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, उसमें भी बहुत खामियां हैं। अगर कोई वांटेड और वांछित अपराधी जेल में बंद है, तो आप उसे कैसे लड़ने देते हैं और वो कैसे जीत सकता? आपने देखा होगा कि उसका भाई जो है अफजल अंसारी, गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा जी, जो कि एक मिनिस्टर थे बीजेपी के, उसको हरा दिया। अब आप कंपेयर करके देख लो मनोज सिन्हा जी के इंटेलेक्ट में और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी में, लेकिन वहां के लोगों को का कहना क्या, उसने उसको जिता दिया। गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी ने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं और जनता को इसे समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बसपा की तरफ से ये नई चाल चली गई है और कहा गया है कि अब किसी भी अपराधी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा।